नमस्कार, मैं जैनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। वक्फ संशोधन 2024 को बहुमति मिल चुकी है। 12 घंटे की तीखी बहस के बाद 288 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया है, जबकि 232 ने विरोध जताया है। अब ये बिल राज्यसभा की ओर बढ़ेगा, जहां इसकी अगली परीक्षा होगी। लेकिन वक्फ बोर्ड आखिर क्या है, ये बिल क्या बदल रहा है और इससे समाज को क्या फायदा होगा, चलिए इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। वहीं इसकी कहानी को जड़ से लेकर आज तक समझते हैं सादगी और गहराई के साथ। वक्फ बोर्ड को समझने के लिए पहले वक्फ को जानना बहुत जरूरी है। वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है कि जिसमें कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति, चाहे वो जमीन हो, इमारत हो या पैसा, अल्लाह के नाम पर दान दे देता है। इसका मकसद होता है कि धार्मिक, शैक्षणिक या समाज कल्याण के कामों को बढ़ावा देना, कि जिससे मस्जिदें बनाना, मदरसों को चलाना, कब्रिस्तान तैयार करना या गरीबों की मदद करना। एक बार संपत्ति वक्फ में दे दी जाए तो वो हमेशा के लिए उसी काम में लगी रहती है। ना इसे बेचा जा सकता है, ना किसी और को दिया जा सकता है। लेकिन इतनी बड़ी संपत्तियों को संभालने और उनके सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए एक सिस्टम चाहिए था। यही है वक्फ बोर्ड का जन्म हुआ है। भारत में वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है जो इन दान दी गई संपत्तियों की देखरेख करती है। इसका पहला कानून 1954 में बना था, जिसे 1995 में और मजबूत किया गया। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है और इन सब पर नजर रखने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद बनाई गई है। आज देश में 32 राज्यों में वक्फ बोर्ड हैं, कि जिनके पास 9.4 लाख एकड़ जमीन जो है और उन संपत्तियों में 8.7 लाख संपत्तियां हैं। इनकी कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है, यानी कि रेलवे और सेना के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी वक्फ बोर्ड है। लेकिन इन संपत्तियों को चलाने में भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और पारदर्शिता की कमी की शिकायतें सालों से चलती आ रही हैं। कभी जमीन पर फर्जी दावे तो कभी आय का गलत इस्तेमाल होता आया है। अब बात उस बिल की है जो लोकसभा में पास हुआ। वहीं वक्फ विधेयक जो कि 2024 को पहली बार 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था, फिर उसे संयुक्त संसदीय समिति ने देखा, 14 संशोधनों को जोड़ा गया और अब ये नए रूप में सामने आया है। एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 नाम के साथ इस बिल में 1995 के कानून को बदलने की कोशिशें की गई हैं, ताकि पुरानी खामियों को दूर किया जा सके। मसलन अब हर वक्फ संपत्ति का 6 महीने में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि सब कुछ जनता के सामने साफ रहे। बोर्ड में महिलाएं और गैर मुस्लिमों को जगह दी जाएगी, कि जिससे ज्यादा समावेशी बनाया जा सके। जिला कलेक्टर संपत्तियों का सर्वे और विवाद सुलझाने का अधिकार मिलेगा। पहले ये काम सिर्फ बोर्ड करता था। ट्रिब्यूनल का फैसला अब अंतिम नहीं होगा। लोग 90 दिनों में हाई कोर्ट जा सकेंगे और सबसे अहम, बिना सबूत के कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। दान करने वाले को यह साबित करना होगा कि उसने 5 साल तक इस्लाम का पालन किया है। सरकार का कहना है कि ये बिल वक्फ को और बेहतर बनाने और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में ये किसी के धार्मिक मामलों में दखल नहीं है, बस पारदर्शिता और गरीब मुस्लिमों के हक की बात है। बीजेपी का दावा है कि इससे महिलाओं, पिछड़े मुस्लिम समुदाय और समाज के कमजोर तबकों को फायदा होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी जोर दिया कि बदलाव बोर्ड को लोकतांत्रिक और सेक्युलर बनाएगा, कि जिससे सिया, सुन्नी, बोहरा जैसे हर समुदाय की आवाज को सुना जाएगा। तो इससे फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा यह है कि पारदर्शिता का है। वक्फ की इतनी बड़ी संपत्तियां हैं, लेकिन उनका हिसाब किताब अक्सर गायब रहता है। अब ऑनलाइन सिस्टम और कलेक्टर की निगरानी से हर चीज का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार और अतिक्रमण पर लगाम लगाई जाएगी। कई जगह पर वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जे हो गए थे, अब ऐसा करना मुश्किल होगा। दूसरा ये है कि बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिमों को शामिल करने से ये सिर्फ कुछ ताकतवर
लोगों का अड्डा नहीं रहेगा। मुस्लिम महिलाएं और पिछड़े समुदाय अपनी बात रख सकेंगे। तीसरा, विवादों का निपटारा तेज होगा। पहले ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता था कि जिससे लोग लाचार बन जाते थे। अब हाई कोर्ट में अपील का रास्ता खुल गया है। कलेक्टर का सर्वे फर्जी दावों को रोकेगा कि जैसे बेट द्वारका में मछुआरों की जमीन पर वक्फ का दावा हुआ था। वहीं चौथा फायदा यह है कि संपत्तियों के सही इस्तेमाल का है। वक्फ का असली मकसद समाज कल्याण है, मस्जिद, मदरसा, गरीबों की मदद, लेकिन कुप्रबंधन ने इसे कमजोर कर दिया है। अब सख्त निगरानी से आय का सही इस्तेमाल होगा। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाएं और अनाथों तक मदद पहुंचेगी। पांचवा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। पहले बोर्ड बिना सबूत के संपत्ति पर दावा कर सकता था, अब ऐसा नहीं होगा। इसमें सामुदायिक तनाव भी कम होगा जो फर्जी दावों से बढ़ता था। और आखिरी फायदा तकनीक का है। डिजिटल रिकॉर्ड से बोर्ड की कार्यकुशलता बढ़ेगी। लोग घर बैठकर जानकारी देख सकेंगे और सरकार को निगरानी रखने में आसानी होगी। हालांकि विरोध भी कम नहीं हुआ इस बिल का। विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन इसे धर्म में दखल बता रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना शरीयत के खिलाफ है। उनका तर्क है कि कलेक्टर का दखल सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाएगा और पुरानी संपत्तियों जैसे कि मस्जिदों या कब्रिस्तानों पर दावे कमजोर होंगे। वहीं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने इससे मुस्लिम अधिकारों पर हमला कहा। दूसरी तरफ NDA के ज्यादातर दल BJP, JDU, TDP इसके साथ हैं। उनका मानना है कि बोर्ड की मनमानी और भ्रष्टाचार से आम मुस्लिम को नुकसान पहुंचता है और ये सुधार बहुत ज्यादा जरूरी था। तो क्या इसकी हकीकत ये बिल एक तरफ पारदर्शिता, समावेशिता और दक्षता का याद करता है। अगर इसे सही से लागू किया गया तो वक्फ की संपत्तियां सचमुच गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंच सकती हैं। लेकिन इसके लिए सरकार को विपक्ष और समुदाय के डर को भी दूर करना होगा। विश्वास जीतना होगा कि ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला नहीं बल्कि सुधार करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बिल वक्फ को नई ताकत देगा या सियासी शोर में खो जाएगा? आपकी सोच क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।